नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिविनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज नंबर 198। व्यवहाराभासी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है उसकी चर्चा गुरुदेव श्री कर रहे हैं। पंडित जी ने तो की कि वो भक्ति भी करता है तो चित्त कहीं घूमता है वगैरह जो बात की। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, देखो थोड़ी बात चल गई इस संबंध में। तथा वह जीव किसी समय क्षेत्रपाल को मानता है, चक्रेश्वरी को मानता है, अंबाजी को मानता है, भवानी आदि के पैरों में भी पड़ने लग जाता है। ये भगवान के कुलदेव शासन देव है। क्या मानता है? ये भगवान के कुल शासन देव है, ऐसा कहकर कुलदेव को मानता है। कुगुरु कुशास्त्र को मानता है, जो सच्ची बात नहीं कहते, वीतरागता में धर्म नहीं कहते, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहते हैं, राग द्वेष का जिससे पोषण हो ऐसी बातें करने वाले कुगुरु, और ऐसे ही शास्त्रों में लिखे हुए वो कुशास्त्र उनको भी मानने लगता है। कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और उनके मानने वालों का त्याग करना चाहिए। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और उनके मानने वाले। लिखा है 6 ढाड़ा में भी, कुगुरु कुव्रस सेवक के नहीं प्रशंस उछरे है। प्रशंसा भी नहीं करते हैं सम्यक दृष्टि, परंतु अज्ञानी का सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं है। वास्तव में अज्ञानी आत्म अनुभव है नहीं, और कई मानते हैं तो कई मानने में तो जो गुरु कहे वो सही ऐसा हो जाता है। अब गुरु ने कह दिया कि देवी को मानना चाहिए तो मानते हैं, कुल देवी को मानना चाहिए तो मानते हैं ऐसा। तथा वह दान देता है, देखो दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित दान देता है। क्या कह रहे हैं? दान लेने वाला किसको दे रहे हैं हम? ये पात्र अपात्र का विचार ही नहीं है। किसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए, इसका विचार रहित दान देता है। 50,000 रुपये दूंगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देखो क्या कह रहे हैं? 50,000 रुपया दूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी और मंदिर में मेरे नाम का पट्ट लगेगा, पट लगाते नाम का। इस प्रकार मान के लिए दान देने वाला पापी है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। अरे अपना नाम, भाई शास्त्र में दान दूंगा तो मेरा नाम भी शास्त्र में दानदाताओं की लिस्ट में आएगा। तो ये मान कषाय के, देखो देते हैं और अगला नाम लिख ले वो बात अलग है, पर देते वक्त अभिप्राय में नाम का अभिप्राय पड़ा है तो वो पाप है, पापी है देने वाला। जो पात्र अपात्र की परीक्षा किए बिना दान देता है, देखो पात्र और अपात्र लेने वाला कौन है, पात्र है या पात्र नहीं है ऐसा विचार किए बिना दान देता है, अथवा प्रशंसा के लिए दान देता है, वह मिथ्या दृष्टि पापी है। जो लाज के लिए धर्म करता है, इज्जत के लिए, लाज के लिए, संकोच से, अरे लोग मैं नहीं दूंगा तो या मेरा नाम खराब होगा, सब में मेरा नाम होगा, समाज में मेरा नाम होगा, यहाँ पर सब समाज के लोग दे रहे हैं और मैं नहीं दूंगा,
या भोजन के लिए धर्म करता है, खाना मिल जाएगा अच्छा, वह मिथ्या दृष्टि है। वस्तुतः धर्म तो अपने स्वभाव का भान करने पर ही होता है। तथा भूखा रहने में तप मानता है। क्या कह रहे हो? भूखा रहने में तप मानता है। उपवास करते हैं तो तप है। ये भूखा रहते हैं, अंदर से परिणामों में कोई बदलाव नहीं है, उसमें कषाय की मंदता हुए तो पुण्य है। देखो, परिणामों में बदलाव, कषाय मंद कषाय हो, शांत परिणाम हो तो पुण्य है। पर लोग बड़े इज्जत उसके लिए करे कि मैं तपस्या करूँगा तो दुनिया में तपस्वी गिना जाऊँगा, तो पाप है। स्वभाव का भान होने के बाद ही निर्जरा होती है। आत्मा को समझे बिना संवर है ही नहीं तो निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा तो संवर पूर्वक होती है और संवर तो हुआ ही नहीं। मात्र अज्ञानी के बाल तप से निर्जरा नहीं होती। अज्ञानी जीव बाल तप करके अनंत बार 9वें ग्रेविक तक गया है। देखो क्या कह रहे, बाल तप करके। बाल तप ऐसा तप, निर्ग्रंथ दिगंबर दशा धारण करे, 28 मूल गुण अखंडित पाले, शरीर छूट जाए पर उदिष्ट आहार का भक्षण न करे, उदिष्ट आहार न ले, इतना कड़क चारित्र पालन करके भी करने पर, और वो भी मंद कषाय पूर्वक करने से ऐसा पुण्य बंधता है कि ऊपरी ग्रेविक तक जाए, परंतु अपने परिणाम की पहचान नहीं की। इस कारण धर्म नहीं हुआ। कषाय की मंदता करने से पुण्य होता है बस। मंद कषाय पूर्वक की, वो भी तीव्र कषाय से, किसी और प्रयोजन से, दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे प्रयोजन से किया तो पुण्य भी नहीं है। और राग रहित स्वभाव की पहचान करने से धर्म होता है। धर्म किससे होता है? मैं चैतन्य भगवान आत्मा राग रहित हूँ, मुझ में राग का लेश भी नहीं है, शरीर तो मैं नहीं। राग ऐसा भेद ज्ञान अंदर में, दोनों राग और ज्ञान में अंतर जानना। ज्ञान में राग ज्ञात होता है पर ज्ञान में राग का प्रवेश नहीं है। ज्ञान में है, राग में है। ऐसा अंतर करके स्वभाव, ज्ञान मेरा स्वभाव है, राग मुझ में बीमारी है। ये सब समझ हो, इसकी पहचान हो स्वभाव की, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा स्वभाव की पहचान करे तो धर्म होता है। ऐसे सत्य समझ करना चाहिए, सच्ची समझ करना चाहिए। किसी के कहने से, देखा देखी बुलाने से, लोगों को दिखाने के लिए, देखा देखी और दिखाने के लिए, लोक संज्ञा और ओग संज्ञा में जो धर्म किया जाता है वो धर्म होता नहीं है। यहाँ व्यवहाराभासी का वर्णन चल रहा है। जिसको ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का भान नहीं है, देखो आभास व्यवहाराभासी हो, निश्चयाभासी हो या उभयाभासी, आगे आएगा प्रकरण। किसी भी प्रकार का आभास कहा मीन्स आत्म अनुभव रहित है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जिसने नहीं समझा, उसकी जिसको समझ नहीं हुई और जो धर्म मार्ग में लगा है, वो 3 प्रकार के आभास में रह सकता है। ये बात पंडित जी कह रहे हैं। देखो, अकेले शुभ भाव पर वजन है, उसकी बात चल रही है। देखो यहाँ उसकी तपस्या का मिथ्यापना बतलाया जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, तपस्या कर रहा है, उपवास आदि कर रहा है, वर्षी तप आदि कर रहा है। वर्षी तप 1 दिन उपवास, 1 दिन खाना कर रहा है, शरीर सूख के काटा हो जाए, अंदर में दुख हो रहा है, आकुलता हो रही है, तो उस आकुलता से तो पाप बंद होता है। और निदान करे कि मुझे इससे ये मिल जाए, तो वो भी पाप बंद ही है, उसका बतलाया जा रहा है। तप में कषाय मंदता से पुण्य होता है। तप करे, मैं इच्छा का निरोध करे, इच्छा शांत हो तो पुण्य बंद होता है। मैं आहार और राग से भिन्न चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ। ये अपना तो निर्णय करे कि मैं कौन हूँ। मैं आहार और राग से भिन्न चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा भान करने वाले को ही धर्म और सच्ची तपस्या होती है। देह, शरीर, ये मन, ये जो विकल्प जिससे ज्ञात होते हैं,
और ये आवाज़, ये तीनों जड़ है। हाँ, उनकी पर्याय जड़ से होती है, पुद्गल की पर्याय है ये तीनों। आत्मा उससे भिन्न है। मैं चैतन्य भगवान देव मन और वाणी से जुदा हूँ। और ये इच्छाओं से भी जुदा हूँ। चेतना मैं, इच्छा जानने में आ रही है पर मैं नहीं हूँ। आत्मा में पर पदार्थ का ग्रहण त्याग करने की शक्ति नहीं है। आत्मा किसी भी पर पदार्थ को, आत्मा से भिन्न पदार्थ को आत्मा में अपने में मिला दे या निकाल दे, ये संभव ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता ही नहीं है। अज्ञानी जीव मैं पर पदार्थ का ग्रहण करता हूँ। क्या कह दूं, अज्ञान से ये मानते हैं कि मैं पर पदार्थ का ग्रहण करता हूँ, ऐसा अभिमान करता है। क्या कह रहे, पर पदार्थ का ग्रहण त्याग करता हूँ ऐसा अभिमान करता है। क्या कह रहे, अरे पर पदार्थ का ग्रहण तो किया जा सकता ही नहीं है। माना है कि मैंने ग्रहण किया, मैंने इसको बनाया, मेरा ये धन हो गया, मेरी ये इज्जत हो गई, मेरा ये मकान हो गया, ये माना है। जड़ पदार्थ तो आत्मा से अत्यंत अभाव रूप है। जो जड़ पदार्थों के ग्रहण त्याग का अभिमान करता है वह मिथ्या दृष्टि है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। ऐसी जिसको दृष्टि नहीं हुई, मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकार नहीं किया जिसने, और बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, बाहर में क्या क्या कर रहे हैं उस पर दृष्टि है, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। लोगों को भी बाहर का देखते हैं, उसके अंदर में क्या है ये तो माल दिखता नहीं, और खुद के अंदर में देखने का प्रयत्न करता नहीं। अरे मैं ज्ञान में क्या घुस जाएगा, ज्ञान किसमें कुछ भी पदार्थ घुसता नहीं, निकलता नहीं। और बाहर में जो क्रियाएं हो रही है वो तो जो उन पदार्थों की योग्यता के अनुसार हो रही है, हमारे करने से नहीं हो रही है। क्या मानता है, मैंने पर की दया पाली, मैंने जीवों पर दया की, जीवों को, गायों को बचाया, इतनी मैंने इतने जानवरों को बचाया। मैं रोज कबूतर को चुगा डालता हूँ, गायों को घास डालता हूँ, और मैंने पर की हिंसा की। अरे मुझसे इतने जीव मर गए मेरे द्वारा, मैंने इतनों को नष्ट किया, गुंडों को मारा, बदमाशों को मारा। यह सब मिथ्या भाव है। अज्ञानी भी पर का करता नहीं है, ज्ञानी तो मानता ही नहीं है। अज्ञानी भी पर को कर सकता नहीं है, मानता है। अज्ञानी मानता है कि मैंने पर की दया पाली। अरे किसी जीव को बचाना हमारे हाथ में कैसे हो सकता है? वो उसके आयु कर्म से बचता है, हमारे बचाने से बचता है क्या? और उसे बचाया ऐसा अभिमान ही वह करता है। पर जीव को दुख नहीं देने का भाव पुण्य आश्रव है। किसी पर जीव को दुख नहीं दूं ऐसा अंदर में परिणाम है, उससे पुण्य बंद होता है। पर जीव को दुखी या सुखी करना हाथ में नहीं है। हम किसी जीव को मारना नहीं चाहते हैं, पर हम चलते फिरते कार्य करते हुए कितने ही जीव मर जाते हैं। यतना से कार्य करते हुए भी मर जाते हैं, उनकी आयु पूरी हुई वो मर जाते हैं। हमारा प्रमाद से मर जाते हैं। तो हमें प्रमाद का पाप बंद है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि धर्म है। अपने आप को जानने देखने वाला, जो हो रहा है वो ज्ञान में ज्ञात हो रहा है। ज्ञान में जाना जा सकता है, पदार्थों का परिणमन नहीं किया जा सकता। जैसा परिणमन अनादि से हुआ, वर्तमान हो रहा है और भविष्य में होगा, वो सब ज्ञान का विषय तो है, सब्जेक्ट टू नॉलेज तो है, पर ज्ञान में किंचित भी प्रवेश नहीं करता है। ऐसा भान नहीं। और कहे कि मैंने व्रत धारण किए, क्या कहता है? मैंने व्रत धारण किए, मैंने 12 व्रत धारण किए, श्रावक के व्रत धारण किए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, मैंने परिग्रह छोड़ा, मैं धन दौलत रखता ही नहीं हूँ अपने पास, इच्छा छोड़ी,
तो वस्तु छूट गई ऐसा मानने वाले की दृष्टि पर के ऊपर है। पर वस्तु का आना या जाना आत्मा के अधिकार की बात नहीं है। पर वस्तु आवे या जावे, अपने नाम की बने या न बने, नाम क्या, नाम भी अपना नहीं है क्या कहे, अधिकार की बात नहीं है। जैन संप्रदाय में होने पर भी जो ये मानता है कि मैंने पर की दया पाली, क्या कहें, जैनी होकर ये माने कि मैं जीवों की करुणा करता हूं, भावना भाते ये बात, करुणा सब पावे मन की, ये भले ही करे, करुणा के परिणाम भले ही हो, पर मैं किसी जीव को बचा सकता हूँ, मेरे द्वारा बचाया जा सकता है, मैं चाहूँ तो निमित्त बनूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं बनूँ। ये ईश्वर कर्ता की मान्यता वाले अन्य मति की तरह मिथ्या दृष्टि है। भगवान को कर्ता मानना और अपने को कर्ता मानना, कर्म से अपने को दुखी मानना, वो भी ईश्वर कर्ता मान्यता वाले। भगवान तो एक ही मानना, इस भगवान का कर्ता मानने वाले ने तो एक कर्ता माना, और कर्म को कर्ता मानने वाले ने अनंत कर्ता माने। चहो द्रव्य, छह द्रव्य, जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे, धर्म अधर्म आकाश, एक एक आकाश क्षेत्र से बड़ा, धर्म अधर्म असंख्य प्रदेशी, लोकाकाश बराबर, और कालाणु जो असंख्य है, लोकाकाश प्रमाण, ये अनादि अनंत स्वतंत्र है। जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे, और बाकी के चार द्रव्य जिन नाम लिए, ये सब के एक एक द्रव्य, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। क्या कहें, ऐसी वस्तु स्वतंत्रता ख्याल में आ जाए, अपने अंदर में अंदर से लगने लग जाए कि ये मेरा कुछ नहीं है। कोई किसी का कर्ता नहीं है। कोई किसी को भला बुरा कर सकता नहीं है। तथापि जो ये मानता है कि मैं पर की पर्याय कर सकता हूँ, जो ये मानता है कि मैं धन कमा सकता हूँ, मैं मंदिर बना सकता हूँ, मैं मेरा घर बना सकता हूँ, मेरे भाइयों के लिए घर बना सकता हूँ, वह ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले की तरह मिथ्या दृष्टि है। जिस प्रकार भगवान को कर्ता मानता है दुनिया, लोक, उसको जैन दर्शन की समझ नहीं है। जैन दर्शन में भगवान कर्ता नहीं मानते, भगवान को ज्ञाता मानते हैं। तो मैं भी भगवान आत्मा ज्ञाता हूँ। अविरत सम्यक दृष्टि को आत्मा का भान है। वह जानता है कि राग आता है, वह मेरी कमजोरी से आता है, पर वस्तु में राग नहीं है। मैं एक समय में परिपूर्ण परमात्मा हूँ। इस प्रकार अंतर स्वभाव में देखो, पर वस्तु में राग नहीं है, राग कहीं बाहर नहीं पड़ा है जो आ जाए। मैं तो हर समय परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो त्रिकाल परमात्मा हूँ। इस प्रकार अंतर स्वभाव में धर्मी की दृष्टि पड़ी है, उसकी दृष्टि बाह्य पर नहीं है। अज्ञान की दृष्टि बहिर्मुख है, जड़ की क्रिया पर है, अतः वह मिथ्या दृष्टि है। बाहर की शरीर की क्रिया को अपनी की हुई मानता है, यह मिथ्या दृष्टि है। श्रीमद् राजचंद्र जी को छोटी उम्र में जाति श्रवण ज्ञान हुआ था। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए आनंद के पास अगास उनका आश्रम है। उन्होंने उनको बहुत छोटी उम्र में 7-8 साल की उम्र में पूर्व भव का ज्ञान हुआ था, और बाद में आत्मा का अनुभव हुआ, तत्वज्ञानी थे। 29 वर्ष की उम्र में आत्मसिद्धि शास्त्र बनाया। क्या कहना, 29 साल की उम्र में आत्मसिद्धि, श्रीमद् राजचंद्र जी की बनाई हुई आत्मसिद्धि शास्त्र, उसमें वो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, लयूं स्वरूपन व्रतिनु ग्रह्यूं व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान।
पामे नहीं परमार्थ में, गुजराती में ये है, हिंदी में क्या है देखो, लयूं स्वरूपन व्रतिका ग्रहाव्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ को लेने लौकिक मान। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? व्रत धारण करना, ये स्वरूप तो ग्रहण किया नहीं और उसका अभिमान कर रहा है कि मैं व्रत कर रहा हूं। क्योंकि व्रत, सही व्रत किसे कहते? सम्यक दर्शन बिना व्रत होते ही नहीं है। इसलिए परमार्थ को नहीं प्राप्त करेगा, दुनिया की मान बढ़ाई लेने के लिए कर रहा है। उपवास करते हैं तो ये कहेंगे कि मैंने भी किए हैं सब जीवन में, इतनी 28 की, इतने वर्षी तप किए, इतने उपवास किए, 6 महीने के उपवास किए, रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। भगवान का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे? कोई, भगवान ने तो रिकॉर्ड बनाया ही नहीं। अज्ञानी जीव लौकिक मान लेने के लिए व्रत धारण करता है, परंतु अपना स्वभाव राग रहित और जड़ की क्रिया से रहित है, उसकी पहचान नहीं करता। देखो अब क्या करें, क्या करें, क्या गुरुदेव श्री कह रहे हैं यहां पर, देखो, राग रहित और जड़ की क्रिया से रहित मैं चैतन्य भगवान हूं, इसकी पहचान करनी चाहिए। और व्रत धारण करने का अभिमान करता है, मैंने व्रत धारण किए, क्योंकि व्रत धारण करने से आते नहीं है, बाहर की क्रिया को ही व्रत धारण करना मानता है। और वो मैंने किया ऐसा मानता है, जगत का कर्ता बनता है। हूँ करूँ एज अज्ञानता, शकटनु भार जैम स्वान ताणे। मैं करता हूँ, ये अज्ञानता है। बैलगाड़ी चलती है, उसके नीचे चलने वाला कुत्ता ये मानता है कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। ऐसी ही अज्ञानता, इन कर्तृत्व बुद्धि की अज्ञानता हम सब में जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक भरी हुई है। क्या कह रहे हो? अंतरंग में राग आदि परिणाम होते हैं, वे व्रत नहीं है। हम तो भावपूर्वक व्रत कर रहे हैं, हम तो भावपूर्वक कर रहे हैं, हम तो बहुत अंदर में शुभ अशुभ उपयोग रहित स्वभाव में स्थिर होना निश्चय व्रत है। वास्तविक व्रत क्या है? शुभ अशुभ भाव नहीं होना और स्वरूप में एकाग्र होना। अज्ञानी राग द्वेष रूप कलुषित भाव होने पर भी व्रत धारण किया मानता है। अरे अंदर में तो खेद हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है कि अभी सहन करना पड़ेगा, मैंने व्रत धारण कर लिया तो। चिदानंद स्वभावी आत्मा का भान होने के पश्चात चैतन्य आनंद स्वभावी अपना भगवान आत्मा, इसकी समझ होने के पश्चात उसमें आंशिक लीनता होना निश्चय व्रत है। दया दानादि व्यवहार है, दया दानादि राग भाव व्यवहार है, पुण्य बंध का कारण है। वास्तविक व्रत नहीं है, कहने के व्रत है। वास्तविक व्रत तो अपने स्वरूप की समझ होकर अपने में लीनता है। निश्चय हो तो व्यवहार कहा जाता है। पहले व्यवहार होवे तो निश्चय धर्म होता है, ऐसा मानने वाले दिगंबर जैन नहीं है। क्या कह रहे हो? सच्चा मतलब जैन सच्चा जैन नहीं है, जैन धर्म नहीं समझा। व्यवहार करेंगे तो निश्चय प्रकट होगा। व्यवहार करते करते, दया दान व्रत भक्ति करते करते आत्मा समझ में आ जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ऐसा मानने वाला सच्चा जैन धर्म समझा ही नहीं। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व श्वेतांबर उपाध्याय यशो विजय जी हो गए। उन्होंने दिगंबर की 84 भूलें निकाली। श्वेतांबर वाले दिगंबर की गलती निकालते हैं, दिगंबर वाले श्वेतांबर की निकालते हैं। तो श्वेतांबर वालों ने दिगंबर की गलती निकाली क्योंकि उनकी मान्यता से अन्य है। वास्तव में आत्मा अनुभव बगैर दुनिया में हम कहते हैं हम अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम की परिभाषा क्या?
आत्मानुभव पूर्वक ही अच्छे बुरे काम की पहचान होती है। हाँ, आत्मा को जाने बिना अच्छे बुरे काम की पहचान ही नहीं होती है। तो उन्होंने एक भूल निकाली ऐसी कि तुम दिगंबर निश्चय पहले कहते हो। दिगंबर धर्म में निश्चय पहले कहा है और फिर व्यवहार कहते हो। निश्चय हो जाए तो बाहर में व्यवहार होता है। श्रुत ज्ञान प्रमाण उसी को कहते हैं जो जिसने आत्मा जान लिया। आत्मा जाने बिना श्रुत ज्ञान प्रमाण होता ही नहीं है। तो प्रमाण श्रुत ज्ञान के नए उसके भेद है। तो नए तभी लागू होते हैं जब प्रमाण श्रुत ज्ञान हो। तो हम व्यवहार पहले कहते हैं, वो कहते हैं, यशोवी जी कहते हैं, और फिर निश्चय होता है। व्यवहार करते करते निश्चय। परंतु यह उनकी भूल है। हाँ, किनकी भूल है? ये यशो विजय जी की, कि श्वेतांबर मत निकल गया और उनकी मान्यताएं उनके पास रही। वो पहले व्यवहार कहते हैं, ये भूल है। निश्चय ही पहले होता है। निर्णय हुए बिना काम क्या करेंगे? व्यवहार कैसे? बंबई जाने का शादी डिसाइड नहीं की, निर्णय नहीं किया और शादी का व्यवहार चालू हो जाएगा। पहले सगाई रूप निश्चय होता है लड़के लड़की की, फिर उसका व्यवहार चालू होता है शादी का। लोगों को बुलाना करना, बैंड बुलाना वगैरह बोलना। तो ये उनकी भूल है। पहले साहब सब तैयारी कर लो, शादी तो हो जाएगी टाइम पर। ऐसा होता है क्या? ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि हुए बिना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, इसकी दृष्टि हुए बिना राग को कहने वाला कौन है? राग को व्यवहार कहने वाला कौन है? ज्ञानानंद स्वभाव नहीं देखा तो राग व्यवहार कैसे हुआ? सम्यक ज्ञान बिना नक्की कौन करेगा? आत्मा ज्ञायक है, राग मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा भान होने के बाद राग को व्यवहार कहते हैं। निश्चय नए, उन्होंने भूल निकाली जो श्लोक दे रहे। निश्चय नए पहले कहे, पीछे ले व्यवहार, भाषा क्रम जाने नहीं, जैन मार्ग को सार। ये यशो विजय जी ने कहा। ऐसा कहकर उन्होंने दिगंबरों की भूल निकाली है। इसी प्रकार वर्तमान के दिगंबर भी व्यवहार को पहले होना कहते हैं। दिगंबर जैन धर्म अंगीकार किया। ये देखो, दिगंबर जैन धर्म सत्य है, इसका निर्णय पहले करे तो ये बात समझ में आएगी। तो वे भी श्वेतांबरों की तरह मिथ्या दृष्टि है। दिगंबर वाले भी कहे पहले व्यवहार, तो वैसा ही मिथ्या दृष्टि हो गए। यह जैन दर्शन की रीत नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व निकला श्वेतांबर मत व्यवहार को पहले कहकर निकला है। 2000 वर्ष पहले जो श्वेतांबर मत निकला है वो व्यवहार को पहले कहकर निकला है। और अभी दिगंबर जैन भी व्यवहार को पहले कहेंगे तो वो भी श्वेतांबर जैसे ही हो गए। ये चौथे गुणस्थान में निश्चय पहले होता है, अथवा जिसको धर्म करना हो उसको प्रथम आत्मा की दृष्टि करना चाहिए। सीधा बात है, सीधी बात है। एक ही लक्ष्य, आत्मा अपने रूप अनुभव में आवे, भेद ज्ञान करना। राग मुझसे जुदा है, ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। ज्ञान और राग दो भिन्न हैं, एक नहीं है। ज्ञान में राग ज्ञात होता है पर ज्ञान रूप नहीं होता है। राग जुदा है, ज्ञान जुदा है। ज्ञान मेरा स्वभाव है, राग मुझ में बीमारी है। जिसको भावश्रुत ज्ञान हुआ हो उसको व्यवहार होता है। भावश्रुत श्रुत ज्ञान प्रकट हो तो उसके दो भेद हैं, नए हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय की दृष्टि हुए बिना पुण्य को व्यवहार नहीं कहते। लो देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा की दृष्टि नहीं हो तो पुण्य व्यवहार से भी धर्म नहीं है। व्यवहार से भी धर्म पुण्य तब हो जब आत्मा का अनुभव हो। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। पुनः यशो विजय जी कहते हैं, देखो यशो विजय जी की बात और कह रहे हैं, देखो। ताते सो मिथ्यामति
जैन क्रिया परिहार, व्यवहारी सो समकृति, कहे भाष्य व्यवहार। देखो क्या कह रहे हैं, तुम दिगंबर दया दानादि से धर्म नहीं मानते इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। क्या कह रहे हैं ईसो विजय जी कि दया दान से धर्म नहीं मानते इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। अब दया दान से धर्म होता ही नहीं है, राग से धर्म कैसे हो, राग से वीतरागता कैसे होगी। व्यवहार धर्म तब है जब सच्चा धर्म हो, परंतु उनकी यह बात यथार्थ, इसलिए उनकी यह बात यथार्थ नहीं है ईसो विजय की राग को हे मानकर स्वभाव को उपादेय माने तो राग को व्यवहार कहते हैं। शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करना निश्चय है और राग को जानना व्यवहार है। देखो शुद्ध स्वभाव चैतन्य भगवान, उसमें अपनापन आना, इसका नाम निश्चय, और राग है, बीमारी है, उसका ज्ञान होना, उसका नाम व्यवहार। अभव्य ने भी नव तत्वों की राग सहित श्रद्धा, अभव्य जीव अनंत बार राग सहित श्रद्धा और महाव्रतों का पालन तो अनंत बार किया है, परंतु उसको व्यवहार नहीं कहते। व्यवहार कब कहे, जब निश्चय हो तो, नहीं तो निकाय का व्यवहार। जिसको आत्मा का भान हुआ है उसके शुभ राग को व्यवहार कहते हैं। हम सब अपने स्वरूप अनुभव का प्रयत्न करें, भेद विज्ञान करें। भेद विज्ञान से ही सिद्धि है, बिना भेद विज्ञान से हमारे सिद्धि होनी नहीं। इसलिए प्रयत्न भेद विज्ञान का करना, जब भेद विज्ञान करके आत्मा अनुभव में आ जाए तब धर्म की शुरुआत होती है। ऐसा निर्णय करके आत्मा अनुभव का प्रयत्नशील रहना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ढोक जिनवाणी मात की जय।